मुंगेर में 5 अगस्त को सफिया सराय ओपी क्षेत्र के पुरवारी टोला फरदा स्थित एक ईंट भट्टा के पास से पुलिस ने एक 8 वर्षीय बच्ची का शव छत बिछत हालत में बरामद किया। बच्ची 4 अगस्त को दिन के 1 बजे से लापता थी। बच्ची का शव मिलने के बाद बच्ची के परिजनों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की आशंका जताई थी, जिसमें आज मुंगेर के पुलिस अधीक्षक जग्गूनाथ रेड्डी जला रेड्डी ने अपने कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले में बड़ा खुलासा किया। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि बच्ची की हत्या जादू टोना को लेकर उसकी बलि देने को लेकर की गई है। उन्होंने बताया कि परहम निवासी दिलीप कुमार की पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा था, इसीलिए वो खगड़िया जिले के कोरमाही थाना क्षेत्र मथुरा गांव निवासी परवेज आलम नामक एक ओझा बाबा से मिली, जिसने दिलीप की पत्नी को ठीक करने का आश्वासन दिया। उसके बाद उसने अपना जादू टोना शुरू कर दिया। ओझा बाबा ने पहले रेहू मछली की बलि दी, उसके बाद मुर्गे की बलि दी, जिसके बाद दिलीप की पत्नी को गर्भ ठहर गया और जब गर्भ ठहर गया तो गर्भ की रक्षा के लिए ओझा ने इंसान की बलि देने को कहा, जिसमें इंसान के आंख का खून लाने को कहा था। जिसके बाद दिलीप ने अपने 2 अन्य दोस्तों पुरवारी टोला निवासी दशरथ, परहम निवासी तनवीर आलम के साथ मिलकर उस बच्ची का अपहरण कर लिया और उसके बाद देर रात में उसकी हत्या कर दी। बच्ची के शव को ईंट भट्टा के परिसर में फेंक दिया। इस घटना पर वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद बच्ची की निर्मम हत्या किए जाने के राज पर से पर्दा हटा है। पुलिस ने इस मामले में ओझा सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बेदम हो चुका है, तो पहले हमारा पोस्टमार्टम के आधार पर पता चलता है कि इसमें दुष्कर्म का मामला नहीं है। उन्होंने स्पष्ट मंतव्य दिया है। डॉक्टर 4 चिकित्सकीय टीम ने इनको मंतव्य दिया है, तो उसके आधार पर हम लोग फिर दूसरे एंगल से हम लोग खोजबीन स्टार्ट किए, फिर वैज्ञानिक अनुसंधान भी किए। उसके आधार पर कुछ लोगों को पकड़ के पूछताछ किया गया, तो उसमें ये पाया गया कि ये जादू टोना के चक्कर में इस बच्ची का हत्या हुआ है। और जो दिलीप चौधरी एक है, उसका उसी से ये जुड़ा मामला है। उसका पत्नी का गर्भवती पहले भी हुई तो उसका नहीं ठहर पाया, इसलिए इस बार अभी वो गर्भवती हुई है, 4 महीने की है गर्भवती। ऐसा पता चल रहा है कि उसी का चलते इसने उसको भी ऐसा ना हो, इसके लिए इन्होंने बच्ची का हत्या करके दिया है। और जिस दिन हत्या किया है उस दिन इसका साथी दशरथ मंडल और तनवीर उनको सहयोग किया है। और जिस हत्या करने के बाद तुरंत ये दिलीप चौधरी जाता है बाबा के पास, ओझा जो है वो जो खगड़िया का रहने वाला है, उनके पास जाके वहाँ तवीज़ बना के लेके आके घर पर रखता है। उसको भी सीज कर दिया गया हमारा। और डेड बॉडी जहाँ मिला था उसके अगल बगल में भी धूप और कुछ सामान बरामद हुआ है, और जहाँ मुर्गी फार्म है उसके बगल में भी कुछ सामान बरामद हुआ है। हम लोग सीजर से बना दिया गया है और इनको चारों की गिरफ्तारी करके जेल भेजा जाए। दुष्कर्म की बात जो है, जिसको लेके आज तक इलाके में भी इसको लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, सर उसमें क्या आप कहना चाहेंगे? पोस्टमार्टम के आधार पर जो डॉक्टर ने 4 चिकित्सीय मंतव्य दिया गया है, उसमें कोई दुष्कर्म का साक्ष्य नहीं पाया गया है। सर फॉरेंसिक के लिए कपड़े देने टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें प्रोसेस है, किसी कोर्ट में मामला कोर्ट से लेना पड़ता है परमिशन, फिर वो जाएगा, फिर वापस आएगा तो टाइम लगेगा। कपड़ा भी तो उसी एंगल से लिख दिया, कोई दाग नहीं पाया गया है। डॉक्टर ने स्पष्ट उसमें मंतव्य लिख दिया है। तो ये जादू टोना से हाँ बैठ के गांजा भी पीते हैं। ये आपस में ये लोग तय किए, दिलीप चौधरी, उसमें बच्ची को बच्ची मिल गई टारगेट के रूप में, जो जहाँ तनवीर आलम के मुर्गी फार्म है उसके बगल में बच्ची को गला दबा करके हत्या कर दिया गया। उसके आंख को लकड़ी से फोड़ दिया गया। तत्पश्चात दिलीप बाबा से मिलने के लिए चले जाते हैं 5 तारीख को, जिस दिन डेड बॉडी मिलता है, ये वहाँ से खिसक जाते हैं, चले गए बाबा के यहाँ। कौन है सर? एक ओझा है और बाबा है, और दिलीप चौधरी है, तनवीर है और दशरथ। थैंक यू थैंक यू सर। उन लोग गिरफ्तारी जिस महिला के लिए ये हत्या हुई, क्या उस महिला पर भी कुछ होगा कि उसको देखेंगे उसका क्या रोल है, उसको पता है कि नहीं? उसमें